ये कहानी तब की है जब मैं 19 साल का था। तभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझे रेकमेंड कर रहे थे कि मैं टिंडर ऐप यूज करूँ। टिंडर एक ऐसा ऐप है जहाँ पे कोई लड़का या फिर लड़की डेटिंग करना चाहती हो तो वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और अपने फोटोज अपलोड कर लेते हैं। अगर उन्हें मैचेस मिलते हैं तो फिर वो लोग बात करते हैं और डेट पे जाते हैं। तो मैंने सोचा फाइनली मैं अपना टिंडर अकाउंट बना लूँ, एंड आई डिड एग्जैक्टली दैट। मैंने अकाउंट बनाया और मेरी जो सबसे 4 अच्छी फोटोज है मैंने वो फोटोज उस अकाउंट पे अपलोड कर ली। मुझे पहले दिन ही बहुत सारे मैचेस आने लगे। जो कोई भी मुझे मैच कर रहा था उनको सभी को मैंने मैसेजेस भेज दिए। उनमें से बस 3 लड़कियों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। उनमें से एक दिल्ली की लड़की थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और यही नहीं, वो इजी गोइंग थी। उससे कोई भी बात करो वो अच्छे से ही जवाब दे रही थी। अगर मैंने कोई भी बात ऑकवर्ड या फिर अजीब की तो वो उसको फिक्स करती थी और ऐसे बात कर रही थी जिससे मुझे अच्छा लगे। मुझे जल्दी से उसका नंबर मिल गया। हम दोनों ने भी उसी रात मिलने का भी प्लान बना लिया। वो चाहती थी कि मैं उसके घर पे आऊँ हैंग आउट करने के लिए, एंड इवन आई वॉज ओके विद इट। उसने अपना एड्रेस सेंड कर दिया। इट सेड दैट इट वॉज अराउंड 20 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस। मैं कुछ रात के 9 बजे अपने घर से निकला और कुछ अराउंड 9:20 को मैं उसके घर के नीचे पहुंचा। उसकी बिल्डिंग काफी स्केची थी। हॉनेस्टली आई मे से इट वाज क्वाइट स्कैरी। जैसे ही मैं अपने गाड़ी के बाहर निकला मैंने उसे टेक्स्ट किया कि मैं वहां पे पहुंच गया हूँ। उसने मुझे रिप्लाई बैक किया कि मैं ऊपर आ जाऊँ। मैं उसके बिल्डिंग के अंदर घुसा। उसके बिल्डिंग का पैसेज काफी क्रीपी था और काफी टाइनी भी था। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद उस पूरे बिल्डिंग में कुछ 10 घर होंगे। मैं उस दरवाजे के पास आके रुका जिसका एड्रेस मुझे उसने सेंड किया था। मैंने दरवाजे पे नॉक किया। आई हर्ड कम इनसाइड। मैंने दरवाजा खोला। मैं जैसे ही रूम के अंदर गया मैंने देखा एक अजीब लड़की। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके चेहरे पे स्माइल थी। वो स्माइल काफी मिस्टीरियस थी। उसके बाल भी काफी वेवर्ड थे। शी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप फॉर अ डेट, बट वो काफी क्रीपी थी। मैंने आज तक किसी की भी आंखें इतनी लाल नहीं देखी थी। And those eyes were wide open और वो आके मुझे स्टेयर कर रही थी with that mysterious smile. Deep inside me I got the feeling कि अभी कुछ अजीब या फिर mysterious होने वाला है। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं अभी क्या करूँ। क्या मैं उसे हाय हेलो कहूँ या फिर वहाँ से भाग जाऊँ। और एग्जैक्टली तभी वो लड़की मुझ पे हंसने लगी। उसकी हंसी काफी अजीब थी। आई मे से इट वॉज स्कैरी और वो काफी लाउड हंसी थी। और उसके तुरंत ही बाद वो वहाँ पे नाचने लगी और उसका वो नाच काफी अजीब था। आई डोंट नो व्हाट वाज शी ट्राइंग टू प्रूव ओवर देयर। और उसके चेहरे पे स्माइल वो अभी भी वैसे ही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइट्स इन द रूम फ्लिकर्ड और वो वहाँ से गायब हो गई। ओह माय गॉड, दैट वाज क्वाइट अ क्रीपी थिंग। मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे वहाँ पे हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसी चीज मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। एंड देन फिर से लाइट फ्लिकर हुई और वो फिर से मेरे सामने आके खड़ी हो गई। इस बार उसके हाथ में चाकू था और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो चुका था। उस पैनिक सिचुएशन में भी मुझे रियलाइज हो गया था कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये मामला भूत प्रेत या आत्मा का है और मुझे उस सिचुएशन से निकलने के लिए बस एक ही ऑप्शन था कि मैं वहां से भाग जाऊं। मैं भागते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकला एंड आई वॉज नॉट फॉलोड बाय एनीवन। मैं रश करते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा हार्ट मेरे चेस्ट को पंच कर रहा हो। जैसे ही मैं अपने घर पे पहुंचा मैंने वो टिंडर अकाउंट डिलीट कर दिया और वो टिंडर ऐप भी। और उसके बाद से मैंने उस ऐप को कभी भी यूज नहीं किया।